folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hello everyone, welcome back to We Learn English Easily. How are you all? So today we are going to start a passage, okay? But as I have told you that before doing a passage, we'll have to keep in mind some tricks and we'll have to keep some rules in mind, okay? So before starting a passage, what you'll have to do? You'll have to read the questions and then you'll have to read the passage. Okay, so now I'm going to read the questions and then we read the passage. Okay, so I'm reading the questions. The passage tells us, passage हमें बताता है किसके बारे में. Next question is, books in this text refers to. इस text में books किसको refer करती हैं, ठीक है. Next is, the saying there is nothing new under the sun means. ये जो कहा गया है there is nothing under the sun, इसके कहने का मतलब क्या है. And next, match these phrases with their meanings. And next is, answer these questions that follow. First is, how can books make you happy? List any 3 reasons the writers gives you for reading books. How do books help us in solving our problems? Okay, now I'm going to start our passage and the passage is on page number 155. Okay, and what is the topic? Reading books. Okay, so I'm changing the topic. Reading books. Okay, shall I start? Okay, shall I start का आप आंसर कर सकते हैं by all means, of course, why not and sure. Okay, when I say books, जब मैं कहता हूँ या कहती हूँ किताबें, I mean story books, not text books. मेरे कहने का मतलब है कहानी वाली किताबें, ना कि टेक्स्ट बुक्स. We read textbooks for schools. हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं किसके लिए? स्कूल के लिए पढ़ते हैं. और to pass an examination, और कोई भी एग्जाम पास करने के लिए पढ़ते हैं. But we read story books for very different reasons. लेकिन हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं वो भी कई अलग अलग कारणों की वजह से. The best thing about story books is that they take you on flights of fancy. और स्टोरी बुक्स की सबसे अच्छी बात क्या है? ये आपको कल्पनाओं की उड़ानों में लेकर जाती हैं. फैंसी इट मीन्स कल्पनाएं, फ्लाइट इट मीन्स उड़ान. इट मीन्स हम स्टोरी बुक्स में जो भी स्टोरी पढ़ते हैं हम इमेजिन करने लग जाते हैं और उन्हीं के बारे में सोचने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम पढ़ रहे हैं कि एक बॉय होता है, वो डायनासोर की पीठ पर उठता है और लड़ाई करने जाता है. सो वी विल फील लाइक वी आर द बॉय और द गर्ल जो डायनासोर के ऊपर है. ओके, टू प्लेसेस वे यू मे नेवर बी एबल टू गो इन रियल लाइफ. और स्टोरी बुक्स के माध्यम से आप उन जगह को इमेजिन कर सकते हो, वहां जा सकते हो जो आप अपनी रियल लाइफ में शायद कभी ना जा पाए. द मैजिक ऑफ द स्टोरी विल सिंपली ट्रांसपोर्ट यू टू द अनदर वर्ल्ड. और जो स्टोरी बुक्स का जादू है वो आपको किसी दूसरी ही दुनिया में लेकर चला जाता है. बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह, बुक विल नॉट बी इंटरेस्टिंग अनलेस यू अलाउ योरसेल्फ टू इमेजिन. लेकिन एक किताब जो है वो कभी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होगी अगर आप उन चीजों को खुद को इमेजिन करने नहीं देंगे. ओके, आप सिर्फ एक बुक पढ़ रहे हैं सो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा. लेकिन आप खुद को उस बुक के अंदर डालकर फील कर रहे हैं, इट मीन्स आप सपोज कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं सारी चीजें, तो आपको बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी. It is often said, और कहा भी जाता है, there is nothing new under the sun. It means we will always find something familiar while reading the books. कि जब भी हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजें परिचित सी लगती हैं कि शायद ये हमने कभी देखा है या ऐसा कभी हुआ है, या इस कैरेक्टर को तो हम जानते हैं, ये कैरेक्टर हमारे नेबरहुड में जो है उसके जैसा मिलता है, या ये कैरेक्टर हमारे टीचर के जैसा है. ऐसा होता है. Every event and experience you read about has the potential to trigger off a memory something similar you have experienced or felt. जब आप कोई कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे होते हैं बुक में, तो जब आप इमेजिन करते हैं तो कुछ कैरेक्टर्स आपको अपनी रियल लाइफ के कैरेक्टर से मिलते जुलते दिखाई देते हैं. और ये पावर किस में होती है? सिर्फ स्टोरी बुक्स में होती है और आपकी इमेजिनेशन में होती है. You will find in the pages people who remind you of others you may have met or known. और जब भी आप उन पेजेस को पढ़ते हैं तो आपको उन कैरेक्टर्स के बारे में ऐसा लगता है कि शायद आप इन कैरेक्टर से कभी मिले हैं या आप इनको जानते हैं. बुक्स कैन लिफ्ट योर स्पिरिट्स एंड मेक यू हैप्पी. बुक्स जो है वो आपको ऊपर उठाती हैं, इट मीन्स आपको खुश करती हैं. सपोज यू हैव हैड अ बैड डे एट स्कूल. मान लो आज आपका दिन में या फिर कोई आपका जो दिन है वो स्कूल में खराब रहा.
Maybe you didn't do well in an examination or maybe you quarreled with your best friend. या तो आपने एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट नहीं दिया या फिर आपका अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया. All you have to do is pick up something good to read. आपको सिर्फ करना क्या है, कोई भी अच्छे से स्टोरी बुक उठानी है और उसे पढ़ना है. And your bad mood will melt away almost immediately. और जो आपका बुरा मूड था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा एकदम तुरंत. You might think stories are not real. कभी आप सोचते होंगे या शायद ही आप सोचते होंगे कि जो स्टोरीज हैं वो रियल नहीं है, बट दैट इज नॉट क्वाइट ट्रू. लेकिन ये पूरा सच नहीं है. While reading a story or a novel, जब भी आप कोई स्टोरी या नॉवल पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, you often find characters like you in the book. तो आपको कई बार कैरेक्टर्स जो हैं वो जाने पहचाने लगते हैं. When that happens, the problem described in the book become very real. और जो प्रॉब्लम्स आपके बुक्स में होती हैं या जो प्रॉब्लम्स आपके साथ कभी कभी होती हैं, आपको लगता है कि वही प्रॉब्लम स्टोरी के कैरेक्टर के साथ हो रही है. यू थिंक ऑफ वॉट यू डू इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस. और आप सोचने लग जाते हैं कि जैसे स्टोरी के हीरो के पास या स्टोरी के कैरेक्टर के पास जो प्रॉब्लम है वो उनको कैसे सॉल्व करता. आप खुद के ऊपर सोचने लग जाते हैं, यस आई एम द हीरो ऑफ द स्टोरी और आई एम द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, और मैं कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता. Then the way in which the book deals with these problems can make you look at your own troubles differently. और जिस तरीके से वो बुक बताती है कि स्टोरी के कैरेक्टर ने कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो वो आप अपने साथ भी कर सकते हैं या आपका अलग तरीका हो सकता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का. Books allow you to become someone else for a while. बुक्स क्या करती है, आपको कुछ देर के लिए कुछ और ही बना देती है. मतलब जो आप हैं उससे बिल्कुल हटकर आपकी इमेज बना देती हैं. You can become an astronaut, a wildlife keeper, a detective or a traveler of some other era. आप क्या क्या बन सकते हैं, एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, आप एक वाइल्ड लाइफ कीपर, एक डिटेक्टिव या फिर किसी दूसरे ही युग के ट्रैवलर बन सकते हैं. No rules apply when imagination takes over. और जब आप अपनी कल्पनाओं में होते हैं तो आपके ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता है. You could be sitting on the back of an African elephant or a dinosaur. आप एक अफ्रीकन एलिफेंट की बैक पर बैठ सकते हैं, आप एक डायनासोर की बैक पर भी बैठ सकते हैं. और परहैप्स यू आर एन इंटरप्ट स्पेस ट्रैवलर और अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर क्राउच्ड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री वेटिंग फॉर द परफेक्ट शॉट ऑफ द लेफ्ट. यू आर एन इंटरप्ट स्पेस ट्रैवलर. आप एक निडर स्पेस में ट्रैवल करने वाले हैं. और अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, या आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हो सकते हैं जो एक झुकी हुई ब्रांच पर बैठा होता है और वेट कर रहा होता है लेपर्ड की फैमिली के आने का और एक परफेक्ट शॉट लेने का. ऑल फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर. और ये सब चीजें जो हैं वो आप कहाँ पर कर सकते हो, आपके कंफर्ट में. सिर्फ अपने सोफे पर बैठकर आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो, इतनी सारी चीजें इमेजिन कर सकते हो. थ्रू द बुक, किताबों के द्वारा या किताबों के जरिए, यू कैन लिव योर वाइल्डेस्ट फैंटेसीज. आप अपनी जितनी भी कल्पनाएं हैं वो सारी पूरी कर सकते हैं. Don't forget, लेकिन भूले नहीं, all time that you are reading a book, you are following the characters around. आप जिस भी समय वो किताबें पढ़ रहे हैं, आप उन कैरेक्टर्स को अपने चारों ओर महसूस कर रहे हैं. You can read their thoughts. आप उनके विचार पढ़ सकते हैं. Hear what they say. आप सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं. And see what they do. और आप देख भी सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. But you remain invisible to them. लेकिन आप क्या रहेंगे, आप उन सारे कैरेक्टर्स के लिए इनविजिबल रहेंगे. Books are fun. किताबें बहुत ही फन के लिए भी होती हैं. They are the best break that you can get when you need rest. और जब भी आपको आराम की जरूरत होती है तो किताबें आपके लिए बेस्ट रेस्ट हो सकती हैं. So take a trip to the library and discover the world of books. इसीलिए एक ट्रिप लीजिए आप लाइब्रेरी के लिए और किताबों का जो वर्ल्ड है उसको डिस्कवर कर दीजिए. हैप्पी रीडिंग. और किताबें एकदम आराम से मस्ती से पढ़िए. ओके, आपने पैसेज में क्या पढ़ा है, आपने पैसेज में बुक्स के बारे में पढ़ा है कि बुक्स जो है वो किसी के लिए भी एक सबसे अच्छा टाइम हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ स्टोरी बुक्स. क्योंकि किताबें जो हैं, जो टेक्स्ट बुक्स है वो हम पढ़ते हैं एग्जामिनेशन पास करने के लिए. ओके, और स्टोरी बुक्स में हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को हम जीने लगते हैं. स्टोरी बुक्स में हम अपनी सारी कल्पनाएं पूरी कर सकते हैं. एक ऑस्ट्रेलियन एलिफेंट पे बैठ सकते हैं, डायनासोर पे बैठ सकते हैं. सारे जो स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं. हम उनकी बातें सुन सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, लेकिन हम उनके लिए इनविजिबल रहते हैं. तो आपके लिए एक सबसे बेस्ट टाइम रेस्ट करने का क्या हो सकता है,
स्टोरी बुक्स पढ़ने का। ओके, तो जाइए लाइब्रेरी और अपनी किताबों के वर्ल्ड को खोल दीजिए, अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाएं पूरी कीजिए। आप डायनासोर पे बैठिए, जो भी आप करना चाहते हैं आप बुक्स के जरिए कर सकते हैं। ओके, so this is the time to do the question and answer. But what the thing you'll have to do before the doing a question and answer? What? First of all, you'll have to write the topic, and then you'll have to write the first line of the sentence and then the last line of the sentence. So what is the first line? When I say books, when inverted comma I say books dash 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 happy reading, happy reading. Okay, inverted comma close. And now we will write the question and answers. Okay, okay, so the first question is the passage tells us, so the passage tells us how should we read books, हमें किताबों को कैसे पढ़ना चाहिए, imagine करके. Okay, answer number A, the first answer is how we should read books. Okay, what is next? Books in this text refers to, books का मतलब इस टेक्स्ट में क्या है, स्टोरी बुक्स. ओके, सेकेंड इज स्टोरी बुक्स. What is third? The saying there is nothing new under the sun means, it means we will always find something similar while reading books. Okay, now next question, match these phrases with their meaning. So the first phrase we have, that is have second thoughts. So the answer will be have doubts. Have doubts. Second one, read between the lines. It means find the hidden meaning. Find the hidden meanings. Okay, what is next? Get cold feet. It means be nervous. What is next? See eye to eye. It means to agree. Next, be in the same boat. It means be in the same situation. Be in the same situation. Okay, now we will do the question and answer. So what is the first question? How can books make you happy? किताबें आपको कैसे खुश करती हैं? Answer number C, and first is books take us on flights of fancy to places where we may never be able to go in real life. The magic of books take us to another world. ओके, तो इस तरीके से किताबें हमें खुश कर देती हैं कि किताबें हमें हमारी कल्पनाओं की उड़ानों तक लेकर जाती हैं,
जहां हम कभी शायद रियल लाइफ में जा नहीं सकते, और किताबों का जादू जो है वो हमें किसी दूसरे ही वर्ल्ड में लेकर चला जाता है। ओके, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? लिस्ट एनी 3 रीजंस द राइटर गिव्स यू फॉर रीडिंग बुक्स। आपको 3 कारण बताने हैं जो आपको राइटर देता है बुक्स पढ़ने के लिए। ओके, इट मीन्स कौन से ऐसे 3 रीजंस राइटर ऐसे क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमें स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद होता है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. रीजन इज बुक्स टेक अस ऑन द फ्लाइट्स ऑफ फैंसी। इट मीन्स किताबें हमारी कल्पनाओं की उड़ानों में हमें लेकर जाती हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? बुक्स लिफ्ट अप आर एंड मेक अस फील हैप्पी। Okay, what is next? Books relax us when we are tired. Okay? क्या क्या रीजन है? पहला रीजन है कि हमें हमारी कल्पनाओं की उड़ानों पर लेकर जाती हैं स्टोरी बुक्स। दूसरा ये है हमारी स्पिरिट को ऊपर उठाती है और हमें खुश कर देती है। इट मीन्स अगर हम कभी दुखी होते हैं तो स्टोरी बुक्स पढ़कर हम खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट इज जब भी हम बहुत थका हुआ महसूस करते हैं तो हम किताबें पढ़कर अपनी थकान को दूर कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन? हाउ डू बुक्स हेल्प अस इन सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स? कि बुक्स हमारी कैसे हेल्प करती है हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में। ओके, द आंसर इज व्हेन वी रीड स्टोरी बुक्स। कि जब भी हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, समटाइम्स we find ourselves in the similar circumstances. जब भी हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को जो स्टोरी बुक में प्रॉब्लम दी हुई होती है उससे खुद को रिलेट कर पाते हैं, या हमारी प्रॉब्लम्स जैसी ही स्टोरी में प्रॉब्लम होती है। We can relate our problems with the problems described in the story and can get the solution. ओके, कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम होती है हम खुद को उसी सिचुएशन में स्टोरी में पाते हैं, और जैसे जैसे प्रॉब्लम हम स्टोरी में देखते हैं वैसी प्रॉब्लम हमारी भी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको खुद को उस प्रॉब्लम से रिलेट करके हम वहां से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, so that's it student, we have completed our passage. Hope you have understood it. So for the latest video you can subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you, thanks for watching.